गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। यह आपका अंतिम अध्याय इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आपका यह 13वां अध्याय हिंदी 100 मार्क्स का है, जिसका नाम शिक्षा है। इसके लेखक का परिचय मैं आपको पिछले वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। अब मैं इस वीडियो में 13वां अध्याय का कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मेरा पहला प्रश्न है, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन हैं? ध्यान रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन हैं? तो उत्तर होगा जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है, अर्थात आपको इस अध्याय का प्रकृति बताना है। तो जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? तो आपका उत्तर होगा संभाषण। प्रश्न संख्या 3, बचपन में कैसे वातावरण में रहना आवश्यक है? तो यह उत्तर आपका होगा स्वतंत्र, या आप कह सकते हैं स्वतंत्रतापूर्वक। प्रश्न संख्या 4, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? प्रश्न मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। जी कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर होगा 12 मई 1995। प्रश्न संख्या 5, मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? तो ध्यान रहे, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न है। मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? तो उत्तर होगा जहाँ भय हो, अर्थात जहाँ डर है वहाँ टैलेंट की कमी होती है। प्रश्न संख्या 6, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका उत्तर होगा मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश में। ध्यान से सुनिए, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? तो मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। तो प्रिय छात्रों, आपको इस प्रश्न का ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर टिक करना होगा। प्रश्न संख्या 7, जे कृष्णमूर्ति में विश्व शिक्षक का रूप कौन देखते हैं? तो यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम है C.W. लीडवेटर। ध्यान रहे, जे कृष्णमूर्ति में विश्व शिक्षक का रूप कौन देखते हैं? वर्ल्ड टीचर्स का क्वालिटी इनके अंदर दिखता है, तो वो कौन देखते हैं? तो C.W. लीडवेटर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, कृष्णमूर्ति शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं? तो आपका उत्तर होगा स्वतंत्रता व आत्मनिर्भरता। प्रश्न संख्या 9, कृष्णमूर्ति के माता व पिता का क्या नाम था? तो इनका माता का नाम था संजीवम्मा तथा नारायणा जिद्दू पिताजी का नाम था। प्रश्न संख्या 10, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? ध्यान से सुनिएगा, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? तो उत्तर होगा जिद्दू कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, जे कृष्णमूर्ति की माता की मृत्यु जब हुई तब उनकी अवस्था क्या थी, अर्थात इनके कितने वर्ष की आयु में इनकी माँ का देहावसान हो गया था? तो इनकी आयु उस समय मात्र 10 वर्ष थी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 12, मेधा और डैश का परस्पर बैर है। तो ध्यान रहे, इस प्रश्न को मैं पीछे भी बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा बस उसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। मेधा और डैश का परस्पर बैर है, तो उत्तर होगा भय। मेधा और भय में बैर है। बैर मतलब दुश्मनी, अगर एक है तो दूसरा नहीं आएगा, यदि भय है तो मेधा नहीं आएगा। प्रश्न संख्या 13, जे कृष्णमूर्ति को लोग किस रूप में देखते हैं? तो इसका उत्तर होगा द्वितीय बुद्ध। प्रश्न संख्या 14, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा में हमें क्या देती है? लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? तो उत्तर होगा व्यापकता। व्यापकता हमारे अंदर हमारे नैतिकता का विकास होता है, उसी को हम व्यापकता भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 15, जिंदगी अर्थ है सत्य की खोज करना। जिंदगी अर्थ है, आपका उत्तर होगा सत्य की खोज करना। प्रश्न संख्या 16, लेखक के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को
कौन नष्ट कर देता है? तो ध्यान रहे, प्रश्न थोड़ा बड़ा है और उत्तर काफ़ी छोटा। लेखक के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? तो उत्तर होगा भय। प्रश्न संख्या 17, जे कृष्ण मूर्ति की मृत्यु कब तथा कहाँ हुई थी? तो उत्तर होगा 17 फरवरी 1986 कैलिफोर्निया में। 17 फरवरी 1986 कैलिफोर्निया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, लेखक के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? लेखक क्या कहते हैं इसके बारे में? तो लेखक का राय है और आपके प्रश्न का उत्तर विनाश की ओर। संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? तो विनाश की ओर। अगला प्रश्न, कृष्णमूर्ति जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। कृष्णमूर्ति जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न और 20वां प्रश्न, जे कृष्णमूर्ति की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई? जे कृष्णमूर्ति की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई? तो आपका उत्तर होगा 91 वर्ष की आयु में। तो प्यारे छात्रों, ये थे आपके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही भाया होगा, पसंद होगा और आप लाइक ज़रूर कर देंगे और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। और यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आपको पीछे का वीडियो देखने में तकलीफ़ हो रही है तो आप मेरे चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और प्लेलिस्ट में जाकर पीछे का भी वीडियो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।